अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है और उसकी रूह कहाँ चली जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर नहीं बताया, लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में पैदा हुआ इस सवाल की जस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो इस इंसान की रूह इस दुनिया और इसके जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियानी फासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम कब्र या आलम मसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसानों जिन इस आलम में रहते हैं, मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है जबकि काफिर के लिए जहन्नम की मानिंद है। रवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ होने के बाद कब्र में दोबारा इसके मादी जिस्म में ज़िंदा किया जाता है, जहाँ मुनकर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद इस शख्स के अमाल के मुताबिक दो फरिश्ते से आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमन और नेक हो तो इसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफर करने वाली होती है तो इसे सजीन में डाल दिया जाता है। इलीन और सजीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो मोमिन के लिए ख़ास हैं। इलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। वो पाक नुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वह दुनिया में जानती थीं। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों को अपने प्यारों की खबरें भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें बताती हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वह यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सजीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर वालों से दूर अपने रिश्तेदारों का मिलने का इंतज़ार करती हैं। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर से एक साथ ही रहती हैं। रवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हजूर के वसाल के 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। वो शहदा दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, इनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतल्लिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतल्लिक फरमाया, इनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शक्ल में होती हैं। इनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं, और फिर इन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं और फिर इनका रब कहता है कि तुम्हें किस चीज़ की ख्वाहिश है। वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करेंगे, हम जन्नत में जहाँ चाहें वहाँ घूमते हैं और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का एक ही नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बराह रास्त रूह मुतासर होती है और इस ख्वाब की तासीर इसके बदन पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफ़ा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वह नींद में होता है, क्योंकि इस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वह हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसान की रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है, जैसा कि सही मुस्लिम की एक रवायत है। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु बुखार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया। करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागहा वहाँ 5 से 6 कब्रें थीं। हजूर ने फरमाया, इन कब्रों को कोई पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं जानता हूँ। हजूर ने अर्ज़ किया कि क्या उन्हें कब दफनाया गया है? उसने कहा, ज़माना शिरक में। हजूर ने फरमाया, इन लोगों को इनकी
قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ابن فارسی کتبی اپنے تاریخی فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 590 ہجری میں بغداد کے ایک مقام دل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہی تھیں۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی گئی تھیں۔ میخوں کے نشان اس کے پیٹ اور پیشانی پر بھی تھا اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی قبر میں پڑا تھا۔ پانی کے بہاؤ نے دل احمر کی زمین کو کھول دیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی بوسیدہ اور باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مت کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح جسم سے ایک بار خارج ہو جانے کے بعد کبھی بھی دوبارہ جسم میں داخل نہیں ہوتی بلکہ ان پر برزخ میں حساب و سوال ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر ذی روح کو برزخ کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردے کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔